1991 में लालू जी ने मुझको बनाया था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अच्छा। लेकिन वहाँ राजभवन में जाके मैंने उस पद पर ठोकर मार दिया और मैंने कह दिया उस समय श्री लालू जी के सामने, जिस समय उनके पेशाब से चिराग जलता था। अच्छा। कि लालू जी यह मेरे योग्य नहीं है। कि पत्नी का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, वो कल लालू जी ने मुझको कहा, आंख मूंद के ऐसे सब बता देता हूँ, ले लो ले लो ले लो। मैं घुमा, हमने सुना जौन ची पर थूक देने ओकरा के चाटे ना जाइब। जैसे बड़हरा से बबुरा की सड़क, बड़हरा ब्लॉक से चातर होते हुए जो मखदूमपुर तक जाती है वो सड़क, सिमरिया बांध से जो ये महकमपुर डुमरिया जाती है वो सड़क, इसके बाद ये सरैया से संजोइल होते हुए नथमरपुर तक की सड़क। आपके क्षेत्र के लोगों ने नल जल योजना को लेकर बहुत सारे सवाल भेजे हैं। कम से कम 60-65 ऐसे सड़कों का भी चयन किया जा रहा है जो पहले कभी चिन्हित नहीं किए गए थे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, दुबे छपरा है, एकौना में कुइया है, कुइया से चातर एक 3-4 किलोमीटर की सड़क है। आने वाले 3 साल में आप क्या क्या काम सोचे हैं करने के लिए बड़हरा क्षेत्र के लिए? मखदूमपुर से लेकर के बिंदगांव सड़क बांध पर। सारे लोगों ने बड़हरा ब्लॉक को लेकर सवाल किए कि वहाँ पे घुसखोरी चलता है बहुत, वहाँ पे मतलब कि VIP ट्रीटमेंट चलता है। आपके क्षेत्र के लोग मैंने देखा आप यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। ये आपके क्षेत्र के आम लोग आके आपसे यहाँ पे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि नहीं? नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और अभी हम हैं बड़हरा विधानसभा के विधायक रघुवेंद्र प्रताप जी के यहाँ। और आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे थे इनसे पूछने के लिए, तो हम वो सारे सवाल पूछेंगे। उससे पहले हम सर के राजनीतिक कैरियर के बारे में जानते हैं और इनका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर पहले आप अपना हमारे दर्शकों को अपना राजनीतिक कैरियर बताइए संक्षिप्त में। ऐसा है कि मेरे राजनीतिक कैरियर के बारे में हमसे ज़्यादा हमारी जनता जानती है। यूथ लोग सर नहीं जानते होंगे। यूथ लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे यूथ लोग भी जानने लगे हैं जी। जो लोग कल तक भैया कहते थे जी, अब चाचा कहने वाले हुए जी, अब कुछ बाबा कहने वाले भी हो गए जी। तो मैं इतना आप पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि 1977 तक मेरे पिताजी राजनीति में थे, स्वतंत्रता सेनानी थे एक लंबी अवधि तक जी। 1952, 57, 62, 67, 72, 77 उन्होंने इस विधानसभा को रिप्रेजेंट किया और उनके किसी प्रतिनिधि ने। उसके बाद 1977 में वही चुनाव जीते थे। अच्छा। और मैं रामगढ़ में हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसको मैं देखता था। तो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद मुझे यहाँ आना पड़ा। लोगों ने कहा कि नहीं आप इनके बदले चुनाव लड़िए, क्योंकि वही जीते थे और पार्टी का भी दबाव था। तो मैं लड़ा चुनाव जी। और काफ़ी अच्छे मतों से मैं विजयी हुआ, 24-25 हज़ार मतों से जी। उसके बाद 1980 में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि 328 वोट से जी मुझे हराया गया। उसके बाद फिर हम 85 जीते, 90 जीते जी, 95 जीते जी, 2000 जीते जी। 2005 में आशा जी जीती। अच्छा। 2010 में पुनः हम जीते। अच्छा। 2015 में हमारे दल ने हमको टिकट नहीं दिया, मैं राष्ट्रीय जनता दल में था। अच्छा। तो हम चुनाव लड़ गए निर्दलीय। जी। तो 14-15 हज़ार वोट हमको आया और मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन उसके बाद फिर मैं नित्यानंद जी के कहने पर जी, जी। मैंने, और इच्छा भी मेरी थी, मैंने भाजपा ज्वाइन किया जी। और भाजपा ने इस बार मुझको अपना उम्मीदवार बनाया। अच्छा। तो पहली बार बड़हरा विधानसभा में भाजपा को यह सीट मैंने दिलाने का गौरवपूर्ण काम किया है। इसके पहले भाजपा बड़हरा से कभी नहीं जीती, मैंने उसको ये सीट दिया। ये मेरा है कैरियर। बीच में मैं मिनिस्टर भी रहा। 1991 में लालू जी ने मुझको बनाया था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अच्छा।
लेकिन वहाँ राजभवन में जाके मैंने उस पद पर ठोकर मार दिया और मैंने कह दिया उस समय श्री लालू जी के सामने, जिस समय उनके पेशाब से चिराग जलता था, अच्छा, कि लालू जी यह मेरे योग्य नहीं है, मेरे व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है, अच्छा, इसलिए मैं शपथ नहीं लूँगा। राजभवन में जब मेरा नाम पुकारा गया राजमंत्री के रूप में, मैं खड़ा हो गया और मैं राजभवन से बाहर चला गया। लालू जी का क्या रिएक्शन था? बताते हैं। हम लोग रामसुंदर दास जी के ग्रुप में थे जी। तो जब शपथ हो रहा था तो सारे लोग बैठे हुए थे अशोका हॉल में जी। और लालू जी में थोड़ा आगे लालू जी बैठे थे और इधर रामसुंदर दास जी। तो जब मेरा राजमंत्री में नाम पुकारा गया उसमें मैं नहीं था 1 नंबर में जी। बीच में हमको मालूम हो गया तो मैं दास जी के पास गया। मैंने कहा कि दास जी मेरा नाम आपने किस में दिया है? तो कहा कि आज राजमंत्री में ले लो, कल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि आपको जितना ठीक करना था आपने कर दिया, अब आप बाहर निकलिए तो मैं आपको ठीक करने का काम करूंगा, लेकिन मैं शपथ नहीं लूँगा। और मैं उधर जब आगे बढ़ा तो हमारे माननीय नेता लालू जी ने मुझको कहा, आँख मूंद के ऐसे सब बता देता हूँ, ले लो ले लो ले लो। मैं घुमा, हमने सुना जौन चीज पर थूक देनी ओकरा के चाटे ना जाइब, जे ज्यादा हाइल बनू आ जरा ज्यादा खखुआइल बा कि मंत्री पद चाहे बुला के दे दिया। अच्छा। चले गए बाहर। 1997 में लालू जी ने बनाया मिनिस्टर, हाँ मिनिस्टर बने और 2005 तक रहे जी। तो उसमें आप जाके देखेंगे कि गन्ना क्षेत्र में या जेल के मिनिस्टर हम रहे तो हमने काम करने का प्रयास किया। समय कम मिला, जितना हो सकता था मैंने किया। ये मोटा मोटी कैरियर। एक बात आपके बारे में कहा जाता है कि विधायक जी के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो उनके पास है वो किसी के पास नहीं है। तो क्या है ऐसा आपके पास जो किसी के पास नहीं है? हाँ, ये लोगों ने ठीक कहा जी। संपत्ति का ब्यौरा हमसे मांगा गया है जी। बिहार विधानसभा से जी। मैं खुद इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ जी। कि कुछ तो संपत्ति का ब्यौरा दूँ। हाँ। तो मेरे भाई, मेरे पास संपत्ति के नाम पर जी। इसको मेरा डिक्लेरेशन समझिए, जी। मात्र एक जाइलो गाड़ी, अच्छा, 2006 या 8 की खरीदी हुई, 2006 की, 6 या 8 की, अच्छा, और एक अभी स्कॉर्पियो जो 15 लाख रुपया विधानसभा से मिला है जी। तो उसमें 5 लाख इधर उधर से मांग चांग के इधर उधर करके हमने एक गाड़ी ली है स्कॉर्पियो। हाँ। इसके अलावा कोई संपत्ति देश विदेश कहीं भी नहीं है। राघवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से हो तो आप कृपया पता लगाएं और मुझको बताएं कि आप तो झूठ बोल रहे थे महाराज, आपको तो यहाँ संपत्ति भरा पड़ा है, आप तो महान चोर हैं। तो सर, ये तो आपका व्यक्तिगत जीवन हो गया। अभी आप बड़हरा विधानसभा के विधायक हैं, तो बीते 1.5 सालों में आपने बड़हरा विधानसभा के लिए क्या क्या किया, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बीच में जब मैं नहीं था जी। तो काफ़ी व्यवस्था बिगड़ गई थी जी। ब्लॉक से लेकर के अंचल कार्यालय से लेके, और बड़हरा के सड़कों की स्थिति सबसे ज़्यादा बदतर हो गई थी। जी। जैसे बड़हरा से बबुरा की सड़क, जी। बड़हरा ब्लॉक से चातर होते हुए जो मखदूमपुर तक जाती है वो सड़क, सिमरिया बांध से जो ये महकमपुर डुमरिया जाती है वो सड़क, जी। इसके बाद ये सरैया से संजोइल होते हुए नथमलपुर तक की सड़क। इसके अलावा कई सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी, तो उसको प्राथमिकता पर रख करके आप लोग स्वयं देख रहे हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, लगातार सड़कें स्वीकृत होकर के बड़हरा में आ रही हैं जी। और मैं समझता हूं कि बड़हरा में जिन सड़कों का निर्माण हुआ था जी। उनका तो पुनर्निर्माण हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा कम से कम 60-65 ऐसे सड़कों का भी चयन किया जा रहा है जी। जो पहले कभी चिन्हित नहीं किए गए थे जी। और बहुत उपयोगी थे, जी। लेकिन चूँकि काफ़ी बड़ी और लंबी योजनाएं थी जी। तो अब उनको भी टेकअप करने का सरकार ने निर्णय किया है। जी। तो उसमें भी बड़हरा से मैं, चूँकि मैं दियारे से आता हूँ, जी।
तो उसमें भी काफ़ी सड़कें जो आज तक नहीं बनी थी, जी उन सड़कों को हम लोगों ने धीरे धीरे चिन्हित करके सरकार को देने का काम किया है। जी जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, दुबे छपरा है, वहाँ से बिराहिमपुर स्कूल जो है वहाँ तक एक काफ़ी चौड़ी सड़क है जो आज तक नहीं बनी थी, जी उसको बनाने का काम करेंगे। एकौना में कुइयाँ है, कुइयाँ से चातर एक 3-4 किलोमीटर की सड़क है, जी उस सड़क को हमने दिया है। जी एकौना से समयाजी है ना, वो छपरा के नज़दीक, मैंने इधर गंगा जी, वो 10-11 किलोमीटर का रोड है, उसको दिया गया है। जी इन सब सारी सड़कों को दिया गया है। और जो सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जी इतने अधिक ट्रैक्टर चलने लगे थे बालू लदे हुए अवैध रूप से, कि अच्छी सड़कें भी बर्बाद हो गई थी। अच्छा उन जैसे कि आप देखेंगे कि मखदूमपुर से लेकर के बिनगांव सड़क बांध पर, तो उसको भी दे दिया गया है, वो भी नए सिरे से बनने जा रहा है। इस तरह से उसका निर्माण काम किया जा रहा है। आपके क्षेत्र के लोगों ने नल जल योजना को लेकर बहुत सारे सवाल भेजे हैं, तो वो किसके क्षेत्र में आता है उस पर काम करना, उस पर आप क्या कर सकते हैं? ना, उसमें देखिए ऐसा है कि हमने असेंबली में क्वेश्चन भी किया है जांच के लिए। जी जब मैं विधायक नहीं था जी तो ये नल जल योजना बड़हरा में शुरू हुई थी जी या अन्य जगहों पर शुरू हुई थी। जी अब इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है ये तो जांच का विषय है, जी लेकिन मैंने मिनिस्टर से भी आग्रह किया है, उनको भी लिख के दिया है कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि वो इतने गलत और बेढंगे तरीके से किया गया। जी एक तो कि गाँवों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, वो नली में वो ऐसी पाइप ले जाने के नाम पर सड़क को बीच से कोड़ के रख दिया। हाँ, उस पर उन लोगों को फिर से उसको सीमेंटेड करना था, उसको नहीं किया। जी करीब करीब हर गांव को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। जी अब पानी की उपयोगिता कितनी हो रही है, कितने गांव में अच्छा जा रहा है, ये एक अलग बात है। जी लेकिन कई गांव में ऐसी स्थिति है कि वहाँ सारे स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं, अब पानी का सप्लाई आज तक नहीं हुआ है। जी खैर मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी धीरे धीरे रास्ता पकड़े, जहाँ से कंप्लेन आता है उसको हम देखते हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़हरा ब्लॉक को लेकर सवाल किए कि वहाँ पे घूसखोरी चलता है, बहुत वहाँ पे मतलब कि वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? नहीं, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट की बात नहीं है। घूसखोरी जहाँ तक सवाल है, घूसखोरी तो एक आजकल आम बात हो गई है। और अफसरों को, कंसर्न लोगों को, कुछ हम लोग भी अपने से भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं। जी देखिए, एक मामला है इंदिरा आवास का। जी अब मैं वहाँ का विधायक होते हुए भी बहुत से मामले में मैं चिंतित हो जाता हूँ, ठहर जाता हूँ, जी तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। जी अब इंदिरा आवास है, भैया जिनका 3 महल है, उन्होंने भी इंदिरा आवास लेकर के उसको 4 महल बना लिया। जी यदि मैं ये कहने जाता हूँ कि ये गलत बना है, इसको तोड़ा जाए, जी तो कल से वो हम ही को तोड़ने का काम शुरू कर देंगे। जी ये जरूर लोगों में विचार होना चाहिए कि जिनके घर में, जिनका घर झोपड़ी में है, जो आज तक कभी भी अच्छे घरों में नहीं जा पाए, जी तो कम से कम हम यदि अच्छे घरों में रहते हैं तो उन गरीब लोगों को भी अच्छा घर मिले। जी क्या इसमें बुराई है? तो इंदिरा आवास के मामले में है, लेकिन उसमें भी अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक ब्लॉक की बात है, जी घूसखोरी की बात है, तो अब भीतर में क्या होता है, भीतर तो मैं देखने नहीं जाता हूँ, जी जी लेकिन मैं अपने लोगों को ज़रूर कहता हूँ कि कहीं कोई आपको अड़चन हो, कोई किसी तरह का आपको ब्राइब आउट करने का प्रयास करे, आपसे कुछ मांगने का प्रयास करे, जी तो आप हमसे कहिए, उसमें जो हमसे संभव होगा मैं करता हूँ। और तो मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम सही ढंग से हो जाए, सहूलियत से हो जाए। आपके क्षेत्र के लोग मैंने देखा आप यहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आप यहीं पे बैठे रहते हैं। हमको लगता है उससे ज़्यादा समय भी आपका यहाँ पे बीत जाता है। तो क्या ये आपके क्षेत्र के आम लोग आके आपसे यहाँ पे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि नहीं? जब आप स्वयं देख रहे हैं और अभी दिन का 2 बज रहा है, जी ठीक है, जी अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, जी और सुबह में लोगों को कुछ मालूम हुआ कि आज हम लोगों से नहीं मिलेंगे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जी कल रात में लेट से हम आए थे, जी तो बहुत से लोग चले गए। जनता दरबार यहाँ आज से नहीं लगता है। जनता दरबार ये चूँकि मालिक हमारी जनता है, जी
तो हमारे यहाँ लोग आते हैं जी तो हम उनको कोई हाथी घोड़ा पर नहीं बैठाते हैं और कोई तोड़ा पैसा या दुनिया नहीं देते हैं। जी हाँ, इतना ज़रूर देते हैं कि वो महसूस करें कि हम जिनको अपना प्रतिनिधि बनाए हैं जी उनके यहाँ हम जाते हैं तो वो हमको इज्जत देते हैं। जी। आपकी पत्नी का किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है, वो कल आज हम देखिए 3 साल के बाद आज पहली बार हमारे चेहरे पर आपको कुछ संतुष्टि इसलिए नज़र आएगी जी कि पत्नी को लेके सिंगापुर गए, वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ, चंडीगढ़ गए, वहाँ नहीं हुआ, दिल्ली नहीं हुआ, लेकिन मैनी थैंक्स एंड आई एम ऑब्लाइज टू वेस्ट बंगाल अफसर्स एंड द पर्सन्स डॉक्टर्स कि जिन्होंने हमारी पत्नी को आज एडमिट किया। अच्छा। और उनका ऑपरेशन शुक्रवार को हो जाएगा। आने वाले 3.5 साल में आप क्या क्या काम सोचे हैं करने के लिए बड़हरा क्षेत्र के लिए? काम तो जनरल होते ही रहता है, जी तो हम लोग करते रहते हैं। जी सड़क बनाते रहते हैं, ये किए वो किए, कहीं वैवाहिक वाला कर दिए, कहीं कुछ सामुदायिक वहाँ। लेकिन सबसे बड़ा काम हमारी समझ से एक काम का हमने प्रयास शुरू किया है। जी अब बाबा आप भी जी प्रभु से प्रार्थना करिए। जी बिल्कुल, बताइए तब ना। वैष्णवी जी से हम मिले, अच्छा उसके पहले हमारी बातचीत हुई थी मस्त जी से, जी जो बलिया के सांसद जी। हैं। हाँ, तो एक बात और आपको बता दें, हाँ वो भी ढेका है हाँ, और हम भी ढेका है। एकदम अकेले हैं। ढेका है हम लोग हाँ राजपूत में, हाँ हाँ उपजाति होती है ना, तो हम लोग ढेका है दोनों। जी तो हम लोग ये तय किए कि भाई ढेकहा भाइयों के साथ कि बगल अगल से और बड़हरा और बलिया के लोगों के अगल बगल से एक ट्रेन गुजरे जो इधर से बलिया जाए। अच्छा क्योंकि बलिया जिला हाँ हमारे यहाँ के आपके गांव के भी हजारों सैकड़ों लोगों का वहाँ संबंध है जी बिल्कुल शादी ब्याह का, तो वो लोग निश्चित तौर पर एक अच्छा आवागमन खोजते हैं। जी तो हमने जो पीपा पुल बनाया उससे तो बहुत लाभ होता है, होता है। हाँ। लेकिन वो एक लिमिटेड समय के लिए रहता है, फिर वो खुल जाता है। तो अभी हमारा प्रयास चल रहा है कि आरा से बलिया रेलवे लाइन बन सकता है ये। हाँ, आप लोगों की दुआ रहेगी तो सर्वे शुरू हो गया है। आप लोगों के यहाँ भी मैसेज उससे आया होगा, सर्वे शुरू हो गया है जी और ये हमको विश्वास है कि होगा। आपका ये बहुत पहले से मांग था? ये मांग मतलब आपका बहुत पहले से था? बहुत पहले से नहीं था, एक बैग हमारे दिमाग में आया। हाँ कोई बात एक बैग भी मेरे दिमाग में आ जाता है तो मेरे दिमाग में आया कि बड़हरा क्षेत्र के लोगों ने शायद रेल नहीं देखा। जी अरे आरा में आके देखे तो क्या देखे, अपना घरे रेल देखेंगे। जी तो चल भैया थोड़ा इधर से जाए चाहे थोड़ा इधर से जाए, बड़हरा कंस्टिट्यूंसी से होकर के रेल लाइन गुजरेगा जी। तो एक उपलब्धि होगी। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य से लेकर भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा। बहुत सारी गर्भवती महिला ऐसी होती हैं जो आरा आते आते दम तोड़ देती हैं, तो उनके लिए आपका कोई नहीं, देखिए योजना है? हमने रास्ता तो वहाँ अच्छा बनाया है जी जिसमें लोग आ सकें, आरा आ सकें। जी लेकिन ये बात ठीक है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं होती है कि आरा आकर के ही वो इससे निजात पाएंगी। जी तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 5-6 नए भी ये हैं और जो पुराने हैं कई गांवों में, जी तो उनको भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और आपने अच्छा याद दिलाया है, जी। उसको भी हम त्वरित गति से करके तो ये सारे चीज़ों का याद हम नहीं दिलवा रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता दिला रही है। मैं आपको पहले स्पष्ट करना चाहूँगा। और एक प्रश्न आपसे ये भी रहेगा मेरा कि आपके क्षेत्र में एक बाज़ार है, सरैया बाज़ार, वहाँ पर रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। पूरा सरैया मार्केट जो है वहाँ ढलैया हो गया। जी हाँ, एक दो जगह दिक्कत है। हाँ बताते हैं। उसमें जो आप इधर से जाइएगा तो बाएं साइड में जो हमारा सेक्शन है, जो हमारा बाजार है, सब्जी बाजार वगैरह, वहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि वहाँ नाली पर ही काफ़ी घर बन गए हैं और उसके चलते वहाँ पर एक जाम की समस्या थी, आ गई है। तो कल चाहे परसों मैं देखने जा रहा हूँ और ये मेरा प्रयास हो रहा है कि उन लोगों को भी समझा बुझा करके और उसको हटा के वहाँ नाली काम किया जाए। अभी आप जाइए तो वहाँ हाई स्कूल से ले कर के और वो जो डॉक्टर साहब बैठते हैं
और जो बनारसी देवी लड़ी थी जी जी, वहाँ तक कम से कम 30-35 फीट चौड़ा रोड उससे और आगे तक। ऐसी में ढलैया हम्म, और खूब सुंदर स्वरूप में जो कभी सरैया बाजार में लोगों ने सोचा नहीं था, जी। वो मैंने दे दिया। तो एक आदमी धनजी राज हैं, पूछ रहे हैं खवासपुर पंचायत से जानकी बाजार महादलित बस्ती में आज तक ना ही किसी मुखिया ना ही किसी दूसरे प्रत्याशी ने नाली और गली बनवाया है। बरसात के दिन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस पे क्या कहिएगा? मैं इनको सुझाव दूंगा कि नाली गली के लिए आप निश्चित तौर पर अपने पहले जो आपके मुखिया जी हैं जी और जो आपके जिला परिषद के साथी हैं, पंचायत समिति के साथी हैं, जी उनसे आप जरूर संपर्क करें। जी जहाँ तक सड़कों की बात है, जी मैं प्रश्नकर्ता से ये पूछना चाहता हूँ जी कि ठीक है, मुझको वहाँ वोट मिला नहीं मिला, जी नहीं मिला, जी लेकिन क्या आज खवासपुर में जी जो सड़कें हैं उनका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा है क्या? जी, बन रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। वहाँ अभी तक 3-4 सड़कों में काम शुरू हो गया, बहुत जगह काम कंप्लीट हो गया, लगातार 3-4 सड़कें और भी आ रही हैं जो खवासपुर के लोगों को दी जाएंगी। तो वहाँ पर ये सब हो रहा है, नाली और गली। अरे भैया, कुछ काम पंचायत से भी करा लो आप। जी, दैट्स ऑल। तो सर आपको दबंग नेता के रूप में भी जाना जाता है, तो इस पे क्या कहिएगा? ना, हम दबंग उमंग नहीं हैं। जी हम यही चाहते हैं कि काम सही ढंग से हो, जी बढ़िया से हो, जी हमारी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। जी अब उसको कोई दबंगई कहे चाहे जो कहे, वो एक अलग बात है। जी लेकिन मैं किसी भी गलत काम का विरोध करूंगा जी और सही काम का समर्थन करूंगा। जी। लोग दबंग कहें, गुंडा कहें, बदमाश कहें, मंत्रिया कहें, जो कहें, ठीक है, मंजूर है। तो ये थे हमारे साथ बरहरा विधानसभा के विधायक माननीय रघुवेंद्र प्रताप जी, और हमने उनसे वो सारे सवाल करने की कोशिश की जो आप लोगों ने हमारे तक भेजा था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा और सर के बारे में आप क्या राय रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।